स्नेक फार्मिंग इन चाइना। आखिर कैसे सांप की खेती करके चाइना वाले बन रहे हैं माला माल। किस तरह से चाइना में सांप की खेती करके लोग अमीर हो रहे। दोस्तों, जब भी खेती की बात आती है तो हमारे दिमाग में अनाज या फल सब्जियों की खेती का ख्याल आता है, लेकिन चाइना में आपको सब कुछ उल्टा ही देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ के लोग अनाज की खेती तो नहीं करते, लेकिन हाँ, एक चीज की खेती करते हैं और उसका नाम है सांप। क्यों, चौंक गए ना? जी हाँ, चाइना के लोग सांप की खेती करते। तो आखिर कैसे होती है चाइना में सांप की खेती, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, चाइना एक ऐसा देश है जहाँ एक से बढ़कर एक अतरंगी चीजें देखने को मिलती है, लेकिन जब बात यहाँ होने वाले सांपों की खेती की आती है तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्योंकि जिस सांप को देखकर ही इंसान 4 कोस की दूरी बना लेता है, उसी खतरनाक सांप को चाइना के लोग पालते हैं और उसकी भरपूर खेती करते हैं। दरअसल ईस्टर्न चाइना में एक गांव है जिसका नाम है जिसे कियाओ। ये गांव सांप की खेती करने के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। यहाँ हर घर में आपको खाना पानी मिले या ना मिले, लेकिन दर्जनों सांप देखने को जरूर मिलेंगे। यहाँ मौजूद सांपों की वजह से इस गांव को स्नेक विलेज के नाम से भी पहचाना जाता है। इस गांव में रहने वाले लोग अपने घरों में सांपों को भर कर रखते हैं। वैसे तो इस गांव की आबादी लगभग 1000 है, लेकिन यहाँ रहने वाले हर घर में औसतन 30,000 सांप आपको मिल जाएगा। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि कैसे यहाँ पर हर साल करोड़ों की संख्या में सांपों की खेती की जाती है। आप इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहना कि यहाँ पर खेती किए जाने वाले सांप बिना जहर वाले होते हैं। यहाँ पर जितने भी सांप होते हैं वे एक से बढ़कर एक जहरीले और खतरनाक होते हैं। फिर चाहे अपने वार से लोगों को पागल कर देने वाला पाइथन हो या फिर डंक मारकर हाथी को भी ढेर कर देने वाला कोबरा ही क्यों ना हो। इसके अलावा यहाँ के लोग बहुत से अलग अलग प्रकार के सांपों की खेती करते हैं। इतना कुछ जानने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि चाइना का ये स्नेक विलेज कितना खतरनाक है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि यहाँ पैदा होने वाला बच्चा खिलौनों के साथ कम और सांपों के साथ ज्यादा खेलता है। यहाँ पैदा होने वाले हर बच्चे के हाथ में खिलौने से पहले सांप थमा दिया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है घर में जब हजारों सांप घूम रहे तो भला बच्चा उससे दूर कैसे रह सकता है। इतने सारे सांपों को अपने आसपास देखकर इस गांव के लोग सांपों से बिल्कुल भी नहीं डरते, उल्टा उन सांपों को डरा कर रखते हैं। क्योंकि उनका कहना है कि अगर इन सांपों से खेती करके पैसा कमाना है तो उन्हें उन पर काबू रखना जरूरी है। इसलिए सांपों को अपना दोस्त बना लेते हैं ताकि सांप उन्हें नुकसान न पहुंचाए। जिस तरह हमारे यहाँ किसान भाई अनाज को देवता समझते क्योंकि अनाज ही उनका करता धरता है, ठीक इसी तरह इस गांव के लोग भी सांपों को अपनी रोजी रोटी मानते, क्योंकि उन्हीं की बदौलत उनका घर चलता है, जिस वजह से वो सांपों की बड़ी मदद करते। यहाँ तक कि कई घरों में तो सांपों की पूजा भी की जाती है। अब आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि आखिर क्यों यहाँ के लोग इतनी बड़ी संख्या में सांपों को पालकर अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। दोस्तों, इस गांव के लोग सांपों को केवल दिखावे के लिए नहीं पालते, बल्कि सांप के मांस और शरीर के बाकी हिस्सों को बाजार में बेचने के लिए सांपों की खेती करते हैं। आपको शायद पता ना हो कि सांप के जहर से लेकर उसके मांस, उसकी स्किन, उसकी हर चीज बाजार में बहुत ही महंगी बिकती है। और आपको अगर मालूम ना हो तो बता दूं कि 1 लीटर सांप के जहर की कीमत हजारों लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होती है। सबसे ज्यादा खतरनाक सांप का जहर तो 3 से 4 करोड़ प्रति लीटर तक की दर से बिकता है। अब आप सोच लीजिए, सांपों की खेती करने वाले लोग इससे निकलने वाले जहर से कितना पैसा छापते हैं। और जहर तो छोड़िए, चाइना में सांप के मीट की इतनी ज्यादा डिमांड है कि इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस गांव में रहने वाले लोग भले ही सांप को भगवान का स्वरूप मानते हैं, लेकिन बाकी पूरे चाइना के लिए सांप किसी खाने की चीज के अलावा और कुछ भी नहीं है। तभी तो यहाँ पर सांपों को केवल पका कर नहीं खाया जाता, बल्कि उसकी सब्जी भी बनती है, और वो भी इतने अलग अलग तरह की कि सुनकर आपके कान खड़े हो जाएं। और सिर्फ इतना ही नहीं, सांपों से यहाँ दवाइयाँ भी तैयार की जाती है। ताकत बढ़ाने से लेकर कैंसर को ठीक करने तक एक से बढ़कर एक दवाई सांपों के जहर से तैयार की जाती है। यही कारण है कि चाइना के इस गांव में लोग दिन रात सांपों की खेती करते हैं। इस गांव में 1 या 2 नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा स्नेक फार्म्स हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। यहाँ पर लकड़ी और शीशे के बॉक्स में सांपों को पाला जाता है। जब सांपों के बच्चे अंडों से निकलते हैं और थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए प्लास्टिक के बड़े बड़े थैलों का इस्तेमाल किया जाता है। सांपों को ले जाने से पहले उनके जहर को निकाल दिया जाता है।
और फिर पहले तो उनका सिर काटा जाता है। फिर जब सांप सिर कटने की वजह से मर जाता है तो उसका मीट निकाला जाता है। फिर सांप की स्किन यानी कि चमड़े को खींचकर निकाला जाता है और उसे धूप में सुखाया जाता है। दोस्तों, यहाँ एक तरफ सांपों के मीट का इस्तेमाल खाने और दवा बनाने के लिए होता है, वहीं सांपों के चमड़े का इस्तेमाल बैग या फिर बेल्ट बनाने के लिए किया जाता है। अब ये सब जानने के बाद आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस गांव के लोगों के पास सांप की खेती करने का आइडिया कैसे आया। असल में इस गांव में यंग होंगचंग नाम का एक किसान रहता था। एक बार ये किसान इतना ज्यादा बीमार पड़ गया कि गरीबी के कारण वो अपनी दवा तक के पैसे नहीं जुटा पाया, जिस वजह से उस किसान ने अपना इलाज करने के लिए एक जंगली सांप को पकड़ा और सांप से एक दवा बनाकर तैयार कर ली, जो कि खुशकिस्मती से उस आदमी पर असर कर गई और वह ठीक हो गया। तब जाकर लोगों को पता चला कि सांप ना सिर्फ इंसान की जान ले सकते हैं, बल्कि सांपों के शरीर से बनकर तैयार हुई दवाई इंसानों की जान भी बचा सकती है। और इसी चीज को सोचकर यंग नाम के इस किसान ने सांपों की खेती शुरू कर दी, जिससे उसे बड़ा फायदा हुआ। और देखते ही देखते बाकी लोग भी सांपों की खेती धीरे धीरे करने लगे और इस गांव में ज्यादातर यही सब काम चलता है। इस गांव के लोग और कोई काम करना नहीं जानते, वो सिर्फ सांपों को पालते हैं, उनकी खेती करते हैं और उनसे उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता। लेकिन एक सांप ऐसा भी है जिसका नाम सुनकर ये थोड़ा सहम जाते हैं, और वो है 5 स्टेप स्नेक। इसका ये अनोखा नाम ऐसे ही नहीं पड़ा, बल्कि जिस किसी को भी ये सांप काट लेता है वो मुश्किल से 5 कदम भी नहीं चल पाता और वही गिरकर मर जाता है। इसलिए इस सांप की कीमत बाजार में बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन सांपों का जहर बहुत तेज होता है। इन सांपों को पालने के लिए विशेष प्रकार के पेड़ों की जरूरत पड़ती है, जिन्हें यहाँ पर उगाते हैं, ताकि ये लोग इन खतरनाक सांपों को भी आसानी से पाल सके। अब आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोग सांपों की खेती करके पैसा कमाने का कोई भी तरीका नहीं छोड़ते। लेकिन सांपों से बनने वाली दवाइयों की प्रोडक्शन अब काफी बढ़ गई है, जिससे अच्छा मुनाफा होता है। अब आप खुद ही सोच लीजिए, चाइना के इस गांव में लोग अपना घर चलाने के लिए किस तरह से खतरों से खेलकर इन जानलेवा सांपों को पालते हैं, ताकि वो अच्छा मुनाफा पा सके। वैसे दोस्तों, आप ज्यादा पैसों के लालच में सांप को पालकर घर में रखना पसंद करेंगे या फिर उन्हें दूर से ही सलाम करेंगे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।